कक्षा में क्षितिज के पद्य खंड के पाठ 1 सूरदास जी द्वारा रचित पद्य खंडों का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी द्वारा रचित पद्यों का अध्ययन करने से पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय को देखेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय: जन्म संवत 1540, निधन 1620, जन्म स्थान रुणुक्ता ग्राम, आगरा व मथुरा के बीच, गुरु वल्लभाचार्य। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनकी भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा रही है। सूरदास जी के जीवन परिचय के बाद हम इनके द्वारा रचित प्रथम पद्य को देखेंगे, जिसमें इन्होंने राधिका व श्री कृष्ण के प्रथम भेंट का वर्णन किया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की है बेटी, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पौरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, सुनत रहती स्त्रवनि नंद ठोटा, सुनत रहती स्त्रवनि नंद ठोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, तुमरो काहा चोरी हम ले है, तुमरो काहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिल जोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरई राधिका भोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। प्रथम पद्य को देखने के बाद हम प्रथम शब्दार्थ को देखेंगे। बूझत पूछना, काकी किसकी, खोरी गली, पौरी दहलीज, स्त्रवन कानों से, ठोटा पुत्र, दधी दही, भुरई बहकाना। शब्दार्थों के बाद हम प्रथम 3 पंक्तियों के अर्थ देखेंगे। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण जब प्रथम बार राधिका को ब्रज की गलियों में देखते हैं तो पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती हो किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, इससे पहले तुम ब्रज की गलियों में देखी नहीं गई हो। राधिका प्रत्युत्तर में कहती हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती। वो कहती हैं कि हम क्यों ब्रज की ओर आती, खेलत रहती आपनी पौरी, हम तो अपनी ही दहलीज पर खेलती रहती हैं। प्रथम 3 पंक्तियों के बाद अग्रिम 3 पंक्तियां देखेंगे। सुनत रहती स्त्रवनी नंद ठोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। राधिका कहती हैं, हम तो अपने कानों से सुनती आई हैं कि नंद बाबा का पुत्र दही और मक्खन की चोरी करता फिरता है, तुमरो कहा चोरी हम ले है। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हम चोरी करते हैं तो तुम्हारा क्या लेते हैं, तुम तो हमारे संग जोड़ी बनाकर खेलने चलो।
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की बातों में भोली भाली राधिका बहक जाती हैं और उनके साथ जोड़ी बनाकर खेलने चली जाती हैं। सूरदास जी द्वारा रचित पद्य 1, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण व राधिका की प्रथम भेंट का वर्णन किया है, उसका अध्ययन करने के बाद हम सूरदास जी द्वारा रचित पद्य 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें उद्धव गोपी का संवाद है। उद्धव जी गोपिकाओं को ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए उनके समक्ष आते हैं और गोपिकाएं उद्धव जी को उलाहना देते हुए कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवनी में, मन हर लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, पकड़े होते हृदय और अंतर, पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनिया कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, चौकी पारी जागत नीसी, चौकी पारी जागत नीसी, बीती दूत मिलियो एक भोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। इस प्रकार गोपिकाएं मधुकर अर्थात उद्धव जी को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि श्याम हमारे चोर हैं। हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। मधुकर अर्थात भंवरा, चपल चंचल, नैन नेत्र, अकोर रिश्वत, चौकी चौंक कर, सरबस सब कुछ। प्रथम 3 पंक्तियों के अर्थ देखते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नयन की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। हम इन 3 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इस पद्य में उद्धव जी व गोपियों का संवाद है। गोपियाँ उद्धव जी को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि उद्धव जी श्याम हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारा मन अपनी चंचल नेत्रों की एक तिरछी झलक से चुरा लिया है और हमारे हृदय को भीतर से अपनी प्रेम प्रीति के जोर से पकड़े हुए हैं। शेष 3 पंक्तियों को देखते हैं। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, चौकी परी जागत नीसी बीती, दूत बिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सर बस लूटियो, नागल नवर किशोर। आगे गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हमारे सारे बंधन तोड़कर मथुरा चले गए हैं और बदले में हमें अपनी अस्ती हुई मोहिनी छवि रिश्वत के रूप में दे गए हैं। आगे गोपियाँ उद्धव जी को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि जब हमारी प्रेम की रात्रि सुखपूर्वक बीत गई, तब हम सुबह चौंक कर जाग उठी तो प्रातःकाल हमें एक भंवरा दूध के रूप में मिला। भाव यह है कि जब तक श्री कृष्ण यहाँ थे सब कुछ सुखमय था, किंतु आज उन्होंने ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव जी को यहाँ भेजा है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे नागर नवल किशोर श्री कृष्ण ने भोली भाली गोपियों का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है।